बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे उनकी स्किन के बारे में जिनकी स्किन सर्दियों में ड्राई और गर्मियों में ऑयली हो जाती है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियाँ आने वाली हैं और बहुत से लोगों को स्किन के बारे में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो आज हम आपको जो रेमेडी बनाना सिखा रहे हैं उससे आपकी स्किन की ऑल प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो करना ये होगा कि इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको नेक्स्ट कैसी वीडियो चाहिए। और जैसा कि गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में बहुत से लोगों को इश्यू होता है स्किन का, तो जो आज मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ उससे आपकी स्किन के इशू इंशाल्लाह जो है ना वो दूर हो जाएंगे और आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी। आप अभी से ये रेमेडी यूज़ करना शुरू कर दें ताकि गर्मियों तक आपकी स्किन परफेक्ट हो जाए। चले हैं जी, बढ़ते हैं रेमेडी बनाने की तरफ। तो हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और मैं आपको बताती हूँ इसी वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो हम लेंगे एक बाउल। ये देखें जी, हमने बाउल ले लिया है और हम अब इसमें ऐड करेंगे चावलों का आटा, राइस पाउडर। ये देखें जी, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें चावलों का आटा। और नेक्स्ट इसमें जाएगा पिस्ता, बादाम और काजू का पाउडर। ये ले जी, 1/2 टेबलस्पून पिस्ता, बादाम और काजू का पाउडर। और नेक्स्ट इसमें जाएगा आम का पाउडर। ये गया आम का पाउडर। और अब आप सोच रहे होंगे कि हमें आम का पाउडर कहाँ से मिलेगा, तो ये इजीली पंसार की शॉप से मिल जाता है। आप किसी भी पंसार की शॉप से जाके परचेज़ कर सकते हैं। और अब नेक्स्ट इसमें जाएगा फेंटा हुआ एग। तकरीबन 2 टेबलस्पून था ये फेंटा हुआ एग। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्सअप। ये देखें जी, हमने इसे अच्छे से कर लिया मिक्स। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले अपना फेस वॉश करना है। अच्छे से फेस वॉश करने के बाद आपने इस रेमेडी को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने 15 मिनट तक इसे छोड़ देना है। ठीक है, 15 मिनट आपने इसे छोड़ देना है। और जब 15 मिनट हो जाने हैं तो आपने थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ एलोवेरा जेल उसे किसी शावर वाली बॉटल में ऐड करके अपने फेस पे शावर करना है। शावर करने के बाद आपने अपने फेस पे मसाज करना है। ठीक है, 5 मिनट तक मसाज करने के बाद फिर आपने इसे वॉश करना है। तो इंशाल्लाह आपकी स्किन का जो भी प्रॉब्लम हुआ वो दूर हो जाएगा। ठीक है, आपकी स्किन फेयर हो जाएगी, आपकी स्किन ग्लो करेगी। आपके अगर स्कॉर्स हैं स्किन के ऊपर, पिगमेंटेशंस हैं, तो इंशाल्लाह रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को आपको करना ये है कि बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीज़ करके 15 डेज़ तक इसे चला सकते हैं। तो और इस रेमेडी को आपने नाइट टाइम यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि ना धूप में नहीं यूज़ करना। दिन के वक्त आपने इसे यूज़ नहीं करना जब धूप निकली हो। आपने इस रेमेडी को रात को यूज़ करना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये रेमेडी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आपके लिए और ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी लेके हाज़िर होंगे। तब तक दें जी हमें इजाज़त। दुआ में रखें जी हमें याद। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।